All right, you heard that right. JEE Mathematics is overrated. Waiting for average comment section के ज्ञानी बाबा जो इस प्रॉब्लम को 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. So JEE 2025 सीजन खत्म हो गया फाइनली एंड काफी सपोर्ट मिला आप लोगों से. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई होप ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा. बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. लेट्स गो. तो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए बेसिक सेट थ्योरी, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अरिथमेटिक स्वाद अनुसार एंड बहुत सारा कॉमन सेंस. अब YouTube के कमेंट सेक्शन वाले जो एक्सपर्ट है ना 5 सेकंड में दिमाग लगाएंगे वो 5 सेकंड और फिर बोल देंगे ये तो इररिलेवेंट है भाई, ऑप्शन ही नहीं दिए, ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे थोड़ी चलती है दुनिया. तो भाई 4 ऑप्शन दे दूंगा ना इस क्वेश्चन में तो भी मैक्सिमम उनमें से किसी का कुछ नहीं होने वाला. ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं. ओके, सो आई होप आपने प्रॉब्लम ट्राई किया होगा. वेल, यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है. ध्यान रखेंगे सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का है एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी ए सेट में एलिमेंट आएगा. ठीक है. देन यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर्स क्या पॉसिबल है. तो आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है एक्चुअली. एंड यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे इसका ये मतलब नहीं है कि ये जेई में नहीं आ सकता है. इसी में 4 ऑप्शन दे देंगे. बट आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन देने से शायद मैं बता पाऊंगा कि मतलब ऐसी ऑप्शन को कुछ प्लग कर देंगे यहाँ पे या कुछ टेक्निक लगा लेंगे. तो वैसा कुछ नहीं है, आपको इसको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर आपने ट्राई किया है तो मैं जानना चाहूंगा वैसे क्या अप्रोच था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज एंड ऐसा कुछ कंडीशन है. ठीक है, तो कंडीशन तो बाद में देखेंगे. अगर ए एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है तो फिलहाल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स फिलहाल के लिए छोड़िए, मैं मान लेता हूं कि कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. तो अगर ऐसा है तो क्या मैं मान सकता हूं कि ये जो ए सेट है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. कैसा? x1 x2 या x नहीं लिखते हैं एक्चुअली, मैं a लिख देता हूँ सो दैट समझने में थोड़ी सी आसानी हो और मेरे को लिखने में आसानी हो. तो लेट्स से ये a1 a2 एंड सिंस मैंने बोला इसमें n एलिमेंट्स हैं तो a n तक जाएगा. ठीक है. अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है तो सबसे पहली चीज, अगर सेट है तो कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं होंगे, यानी कि ये सब डिफरेंट है. एंड अगर ये इंटीजर्स हैं तो मैं इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा एटलीस्ट कुछ कर सकता हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहूँ तो शायद मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ. देखो कैसे, ai+1 है, आई से एक बड़ा नंबर है तो वो कुछ नहीं होगा, वो ai होगा और उसमें कुछ ना कुछ एक इंटीजर और ऐड करेंगे आप, तब जाके आपको ai+1 मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करूँ तो. ठीक है. लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये a1 और a2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो a5 और a7 के बीच में भी हो, ऐसा तो नहीं है. तो लेट्स टेक द डिफरेंस टू बी डिफरेंट. क्या बोला तूने? क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो अलग अलग डिफरेंसेस ले लेते हैं. ठीक है. तो मैं इसीलिए ai+di लिख देता हूँ यहाँ पे. i जो है वो क्या है, i जो है वो आपका यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं राइट. हाँ, 1 से लेके n-1 तक ले लेते हैं. ठीक है. क्योंकि n अगर आपने पुट कर दिया तो ये n+1 हो जाएगा तो वो मुझे नहीं चाहिए. ठीक है. एंड एक और चीज यहाँ से हम ये क्या कर सकते हैं, एक और चीज हम यहाँ से कुछ ऐसा शायद हम सोच पाएंगे कि ये जो di है वो पॉजिटिव है राइट. क्योंकि अगर और di एक इंटीजर भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर को ऐड करना है. तो ये सब बातें ध्यान में रखिए, ये सब सोच विचार करने के काम आएंगे आपके. ठीक है. और एक और चीज हमें ये शायद दिख रही है कि अगर ai और aj, लाइक ऐसा लिख देता हूं कि अगर ai और aj जो है ये कैपिटल A से बिलोंग करते हैं तो मैं इस रिलेशन के हिसाब से ऐसा लिख सकता हूं. कैसा? ai माइनस aj. अगेन i और j पे फिलहाल कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं कि कौन सा किससे बड़ा या छोटा है, बट एटलीस्ट ऐसा लिखा तो जा सकता है ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं. तो ये यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद क्या करें?
इसके बाद कुछ शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, बट एक काम करते हैं, देखो अगर यहाँ पे मैं m को 2 ले लेता हूँ और n को 1 ले लेता हूँ, 1 या 2 भी ले सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 1 और 2 लिया जाए तो 1 और 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 1 और 2 को मैं a में रख सकता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा, अगर मैं लेट्स टेक 100 और 101, ठीक है, 100 और 101 को अगर मैं इस कंडीशन में पुट करने की कोशिश करूं तो वो कैसा आएगा, 100 और 101 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वो 101 के बाद 2 0 आएंगे एंड अपॉन 35 आएगा, राइट। तो ये तो -1 है जो कि 1 हो जाएगा, और ये 35 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 ग्रेटर देन ये 10100 इससे आएगा, और ये ट्रू नहीं है, राइट। तो 100 एंड 101 तो नहीं आ सकते, ठीक है। ये बस ऐसे ही अभी मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि कुछ नंबर्स तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, यानी कि इस सेट का कोई ना कोई एक अपर लिमिट जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ। और अगर अपर लिमिट पता चल जाएगा तो शायद मैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है, जो कि मुझे चाहिए, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूं। आई होप यहां तक आप और मैं सेम पेज पे हैं। ओके, तो पता कैसे लगाएं कि ये जो मैक्सिमम अगर कोई लिमिट है या किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, उसको कैसे पता लगाएं। देखिए, एक हिंट तो एक्चुअली क्वेश्चन में है थोड़ा सा, बट वही है, उस बारे में सोचना पड़ेगा आपको। हम जब ऐसे नंबर्स प्लग कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि इस 35 के अराउंड चीजें काफी घूम रही है, राइट। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे नंबर्स ले सकता हूँ जो कि इजीली इसको डिवाइड करके बहुत छोटा बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बना सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर मैं 35 को वो सॉर्ट ऑफ लिमिट मान के चलूँ कि इसके आसपास अगर मुझे कुछ मिल जाए तो शायद मेरा काम इजी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये 35 काफी कुछ डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर कि इस सेट में 35 से बड़े एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है। एक से ज्यादा यानी कि 2 तो हो ही सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर पॉसिबल हो, अगेन ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है, सब सोचना पड़ता है, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं तो लिख दे रहा हूं, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो AI एंड AI+1 ये दोनों A से बिलोंग करते हैं। लेट इफ पॉसिबल ऐसा हो सच दैट क्या कि ये दोनों, ऐसा तो सिचुएशन है ही, ऑफ कोर्स ये मैंने डिस्क्राइब ही ऐसे ही किया था। एंड एक और चीज क्या हो, एक और चीज कुछ ऐसा हो कि ये दोनों खुद 35 से बड़े हो जाए, यानी कि 35 से बड़े, मैंने अगर पॉसिबल है तो मैं 2 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर 2 एलिमेंट्स 35 से बड़े हैं तो यहां पहली चीज मैं क्या लिख सकता हूं, पहला चीज आई थिंक मैं ये लिख सकता हूं कि सिंस 35 से बड़ा है AI और AI सिंस ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो AI+1 अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो आई होप कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और इनइक्वालिटी पे कोई चेंज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप ये मैं कर सकता हूं, राइट, बेसिक इनइक्वालिटीज हैं। अगर ऐसा कर सकता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AI+1 जो है वो AI इंटू AI+1 अपॉन 35 से कम ही होगा, राइट। और अगर ये कम है तो ये इस कंडीशन को डेफिनेटली ऐसा कुछ, ये इसी के जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और अगर इस कंडीशन को ये मतलब एटलीस्ट सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, AI और AI+1 कैपिटल A में भी आते हैं, तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख सकता हूँ AI या फिर AI+1 माइनस AI भी लिख सकता हूँ। आई थिंक वही लिख दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने नोटेशन कुछ वैसा यूज किया ऊपर, मॉड्यूलस के अंदर वैसे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन ये क्या है, ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये तो DI के इक्वल होगा, राइट। यहां सेम चीज ऐसा लिखा हुआ है मैंने। एंड ये जो DI है, ये जो भी डिफरेंस है, ये खुद AI से तो छोटा ही होगा। आई होप आप ये बात मान पा रहे हैं, राइट। ये AI और AI+1 दोनों से छोटा ही होगा ये नंबर। तो मैंने एक्चुअली यहां किया क्या, मैंने ये चीज साबित कर दी कि AI+1 अपने आप से छोटा नंबर है। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि ये चीज एकदम बेतुकी बात है, तो विच इज एब्सर्ड, ऐसा किताबों में लिखा आपको दिख सकता है, राइट। तो ये टोटली एब्सर्ड है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कभी कभार जो है ना, टीचर्स कुछ ढंग के क्वालिटी के टीचर्स होंगे तो वो ऐसा नोटेशन यूज कर देते हैं, दिस मीन्स वी हैव अराइव्ड एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है
तो देयरफॉर जो मैंने अजम्पशन किया था वो गलत है, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूं। तो जो अजम्पशन था वो गलत है। अजम्पशन क्या था कि मेरे पास दो ऐसे एलिमेंट्स है जो 35 से ऊपर है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देयर आर एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट वन एलिमेंट इन कैपिटल ए जो सेट है विच इज ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो मेरे को एक एटलीस्ट ऐसा कंडीशन मिल गया कि मैं ये कुछ मैक्सिमम वगैरह जैसी बात कर सकता हूं। अब मैं मैक्सिमम की बात यहां से करूंगा क्या, ये मतलब क्यों कर रहे थे हम ऐसा, इसलिए है क्योंकि अब अगर मैं कोई सेट बनाने की कोशिश करूंगा और अगर मेरा एलिमेंट 35 से ज्यादा हो जाता है तो मेरे को समझ आ जाएगा कि यही एलिमेंट मेरा आखिरी एलिमेंट है और इससे ज्यादा एलिमेंट्स मैं नहीं ला सकता इस सेट में, ठीक है। तो पहला चीज तो यहां तक ये एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते थे। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो मैंने यहां पे ये जितना एनालिसिस किया है, यहां से मुझे एक बात मिल जाएगी। क्या, देखो यहां से मुझे ये बात मिल जाएगी कि ai+1 इंटू AI, मैंने इसका उल्टा लिखा था बट ठीक है सेम ही बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में 35। ये चीज क्या थी, ये चीज अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये लेस देन और इक्वल टू ये मॉड्यूलस आ रहा था और ये मॉड्यूलस खुद DI के इक्वल है, तो मैं यहाँ DI लिख दूं तो शायद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नाउ हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इस 35 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने 35 DI यहां बना लिया है और ai+1 को मैं ai+DI ऐसा ही लिखा था ना मैंने, तो मैं ये लिख सकता हूं, राइट। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं और ये DI वाले टर्म को दूसरे तरफ ले जाता हूं, तो ये 35 DI है और ये जो यहां पे प्लस है ai इंटू DI, ये दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये ai/DI आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे ai का स्क्वायर है। आई होप यहां तक आप मुझे फॉलो कर पा रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अब यहां से मैं DI के लिए एक रिलेशन निकाल सकता हूं। क्या रिलेशन निकलेगा वो, यहां से 35 और ai में से DI को कॉमन निकाल लिया तो 35 माइनस AI बचेगा, और ये एक AI जो है वो 35 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने 35 से बड़ा एक नंबर ऑलरेडी ai+1 यहाँ पे यूज कर लिया है, तो AI तो बड़ा नहीं होगा। तो 35 माइनस AI जो है वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, और पॉजिटिव नंबर रहेगा तो अगर ये यहाँ भी आ जाए डिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर तो AI का स्क्वायर है, तो यहां से मुझे TI के बारे में एक रिलेशन मिल गया। अब इसका यूज मैं कर सकता हूं सेट बनाने में। कैसे, देखिए, अगर मैं सिंस मेरा जो क्वेश्चन है उसे अगर देख लूं मैं, तो ये A जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, और ध्यान रखना मुझे मैक्सिमम एलिमेंट्स फिट करने हैं इस सेट में। अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट्स फिट करने हैं तो मुझे सबसे छोटा नंबर पहले फिट करना चाहिए, राइट। क्योंकि तभी तो मैं, अगर आपको सपोज एक सूटकेस है और उसमें ज्यादा सामान फिट करना है तो आप सबसे पहले छोटे से छोटा सामान फिट करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि छोटा सामान होगा तो वो नंबर्स में ज्यादा आप फिट कर पाओगे, राइट। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर A1 जो है वो या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, हम 1 लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट बनाने हैं, तो शायद मैक्सिमम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन से शुरू करना कोई प्रॉब्लमैटिक तरीका नहीं है। और ध्यान रखना मेरे जितने भी DI हैं वो सारे ग्रेटर देन 0 हैं, बट हालांकि A1 अगर मैं 1 ले लूं तो मेरे को D1 क्या मिलेगा, D1 मेरे पास बाय द वे ये कंडीशन लिखी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरी शीट पे लिख लेता हूँ सो दैट कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ऑलराइट, तो मैंने ये दूसरी शीट में लिख लिया है, मैंने बस साइन को रिवर्स कर दिया, पहले DI लिख लिया है इसलिए इनइक्वालिटी ऐसी हो गई है, ठीक है। अब अगर D1 यहाँ से निकाले तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, तो ये 1 स्क्वायर है, 35 माइनस 1 34 हो जाएगा। तो क्या आपको ये नंबर बहुत छोटा सा नंबर आएगा क्योंकि 1/34 विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है, राइट। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इक्वल तो नहीं होगा वैसे। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मैं इक्वल टू हटा ही देता हूं इससे पहले कि कोई कुछ बोल दे मेरे को, तो क्या मैं यहां से सेफ टू से है कि D1 को 1 होना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि ये 0 तो नहीं है, ठीक है।
और डी आई जितने भी हैं ये पॉजिटिव होंगे सारे के सारे, तभी अगर मैंने 0 रख दिया तो ये तो A2 भी सेम ही नंबर बन सकता है, राइट। तो इस वजह से D1 को 1 रखना पड़ेगा। अच्छा, D1 को अगर 1 रखा तो A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस D1, राइट। यही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी थी ना, यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सेम चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वही सेम कंडीशन यूज कर रहा हूं आगे। तो A2 क्या आएगा, अगर मैंने 1 ऐड किया तो A2 को या तो 2 होना पड़ेगा या तो 2 से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं करता जा रहा हूं आगे थोड़ा सा सॉल्व, क्योंकि अभी क्या है ना, D2 अगर आप यहां जस्ट पुट करके भी देख लो तो ये भी ऐसा ही टाइप का सिचुएशन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो D2 जो आएगा वो आपका 1 आएगा। आप करके देख लेना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है और ये 2 अगर आप माइनस करोगे तो 33 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं A3 की बात करूं, मैं D क्यों लिख रहा हूं, A3 की बात करूं तो A3 अगर 1 ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा। D3 पे भी अगर आप सेम देखो तो 3 अगर माइनस करोगे 32 आएगा और ऊपर 9 है, तो ये अभी भी 0 से ही जस्ट बड़ा है, 1 से बड़ा नहीं है, तो ये 1 ही होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और हम, हाँ, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ क्यों ले रहा हूँ, मैं सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यूज ले रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स फिट किए जा सके, मैक्सिमम नंबर हमें चाहिए, राइट। अच्छा, सेम ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। सो A4 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगेन 1 ऐड होगा तो ये 4 हो जाएगा। D4 में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 4 यहाँ पे 31 बनेगा और 31 तक नहीं जाएगा, 16 ही रहेगा ऊपर। तो D4 ये सब आप करके देख लेना अगर आपको लाइक लग रहा है कि मैं कुछ रटाया बता रहा हूँ तो। देन अगर यहाँ पे अगर 1 ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा। देन D5 भी सेम ही है क्योंकि 25 आएगा और नीचे 30 आएगा, अभी भी डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, नंबर है, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी मैक्सिमम 1 हो, मतलब एटलीस्ट 1 ही होगा ये, उससे ज़्यादा नहीं होगा ये। अच्छा, अब A6 पे आते हैं। A6 जो है वो तो क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। अच्छा, D6 की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 6 माइनस करने से नीचे 29 हो गया। मैं इसे लिख भी देता हूँ, तो ये 36/29 है और 36/29 ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसको 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकता ये, और 2 से ज्यादा मैं लेना नहीं चाह रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या मैं A7 की अब बात कर सकता हूं, A7 की क्या बात कर सकता हूं, A7 6 + 2 8 हो जाएगा, तो या 8 या उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बट हम यहां मिनिमम नंबर्स लेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर फिट करने। अच्छा, अब D7 क्या होगा, फिर D7 पुट कीजिए, ये नंबर ही पुट करना है, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और नीचे आपको 27 मिल जाएगा, राइट। और 27 टाइम्स 2 करोगे तो इससे छोटा नंबर आएगा, तो ये ग्रेटर देन 2 है, यानी कि मैं D7 को 3 ले सकता हूं, राइट, क्योंकि एटलीस्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यही लिख देता हूं, एक्चुअली ऑलमोस्ट डन है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगर A8 की बात करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, तो अगर A8 की बात करें तो 8 में 3 ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 11, और यहां से मैं D8 की बात करूं तो D8 का कैलकुलेशन अगर आप करने जाओगे, ये 11 का स्क्वायर है 121 है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 24, और 24 5 सा 120 होता है, ये 12 के टेबल से मिल जाएगा आपको। तो अगर ये 5 से भी बड़ा नंबर है तो ये ग्रेटर देन 5 आएगा, यानी कि D8 को मैं 6 ले सकता हूं, तो यहां से A9 आ जाएगा मेरे पास 17। नेक्स्ट D9 जो आएगा वो कितना आएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका टेबल वगैरह अरिथमेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 35 एंड हाँ 18 आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे, मतलब थोड़ा सा ही करना है, ये 16 पॉइंट कुछ आएगा आपको डिवाइड करके, तो ये ग्रेटर देन 16 है, इसे 17 मान लेते हैं। D9 को अगर 17 मान लिया जाए तो 810 आ जाएगा मेरा, क्या 810 आ जाएगा 34, राइट। और अगर 810 34 है, ध्यान रखना ये स्टिल 35 से कम है, तो अगला जो भी नंबर आएगा वो डिस्टेंस इससे ज्यादा ही होगा यूजुअली। आप करके भी देख लोगे वैसे तो, अगर आप चाहो तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे वैसे करना भी नहीं ज्यादा कुछ। 34 तो बन चुका है, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 ही आ जाएगा, और 34 का स्क्वायर निकालना है आपको। अगर 34 का स्क्वायर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 1156, ठीक है। और अगर आप इसे ऐड करो तो आपके पास A11 आएगा 1190, राइट। लेकिन अब ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 35 है, तो ये मेरा आखिरी नंबर होना चाहिए, यानी कि मेरा जो A सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे,
ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे अप टू 1190 रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली A1 से A11 के एलिमेंट्स बोल सकता हूँ, यानी कि मेरा जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है वो कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो होगा वो होगा 11। देयरफॉर माय आंसर विल बी 11। ओके, सो ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था। आप देख ही रहे हो ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेई के डोमेन से बाहर भी नहीं है। मैंने कुछ ऐसा कोई बहुत भयानक सा थ्योरम नहीं यूज़ किया है यहाँ पे जो कि जेई में नहीं पढ़ाया जाता है एंड ऑल। तो मुझे बताइएगा कैसा लगा। एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मैं करना चाह रहा हूँ। मेरा आइडिया ये है कि मैं आपको लाइक फुल टाइम लेक्चर्स में नहीं दे सकता, बिकॉज अब मेरा एक फुल टाइम जॉब है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है टू मेक वीडियोस लाइक फुल लेक्चर्स वाले वीडियोस। मैंने लेक्चर्स पहले डाल भी रखे हैं, लोगों ने तो देखा भी नहीं था। और एंड यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स पड़े हैं, तो आई थिंक लेक्चर्स बना के कोई पॉइंट नहीं है, यूट्यूब के सर्वर भर के कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। बाकी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि लाइक आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।